दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीम नेता अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है। जो शराब घोटाले का मामला था, जो एक्साइज पॉलिसी का मामला था, जिसमें 100 करोड़ रुपए की जो घोटाले की बात कही गई थी, अरविंद केजरीवाल के अलावा 22 और लोग इसमें एक्यूज बनाए गए थे सीबीआई द्वारा चार्जशीट के अंदर, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम था। साल 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से इस मामले में काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की इस चार्जशीट को खारिज कर दिया है। आज चार्जशीट खारिज करते हुए सीबीआई को ठीक ठाक डांट लगाई है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे सीबीआई के, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाने की बात कही है कोर्ट ने। और इसके अलावा ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में जब इस तरह का कोई भी मामला सामने आएगा, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है, या आपको अगर उसके खिलाफ इस तरह का कोई सीबीआई को चार्जशीट दर्ज करनी है तो पुख्ता सबूत होने चाहिए। कोर्ट ने आज ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता सबूत इस चार्जशीट में है ही नहीं। जिन चीज़ों का जिक्र किया गया, जो आरोप लगाए गए, वो आरोप दरअसल इसमें सिद्ध नहीं हो रहे हैं। तो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत बाकी सभी 22 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज करने से ये मतलब है कि मामला, ट्रायल जो है वो शुरू होने से पहले ही उस चार्जशीट को खारिज कर दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जो है जश्न का माहौल है और सीबीआई का वेपनाइजेशन करने की बात अब कही जा रही है कि सीबीआई ने बीजेपी के दबाव में आकर काम किया। हमने ये सोचा कि क्यों ना एक बार उन लोगों से बात की जाए जिन लोगों ने दिल्ली की सरकार को चुना है। अभी बीजेपी की सरकार है, अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर आए इस फैसले पर लोगों से एक बार बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आप? क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा कोई मैसेज, हमारी पर्सनल बात हो रही है। नहीं, हम तो केजरीवाल जी के ऊपर नहीं सर, फैसला आया उस पर बात कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते सर, सॉरी। आप बात नहीं कर सकते? नहीं, चलिए, हम नहीं, आप बात करेंगे सर? हमें पता भी नहीं है। आपको न्यूज़ का कुछ नहीं पता? चलिए ठीक है, कोई बात। आपका क्या नाम है सर? देवेंद्र जी, आपको फैसला पता चला जो कोर्ट ने सुनाया आज कि अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप सर? जो ठीक किया, जो कोर्ट ने किया बिल्कुल ठीक किया। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझ के फंसाया था सीबीआई का इस्तेमाल करके और ये सब चुनाव जीतने के लिए। नहीं, आप सहमत नहीं है इस बात से? आपकी क्या राय है फिर? आपको क्या लगता है घोटाला किया है इन लोगों ने, बदलेगा ये फैसला? बदलेगा फैसला, बदल जाएगा भाई कोर्ट में जाकर के? हाँ जी। तो आपके हिसाब से भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल? फैसला होना वो तो चाहिए। रो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कोई ईमानदार नहीं है, नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऊपर सरकार के खिलाफ ही है। सरकार के खिलाफ हो हाँ जी, अरविंद केजरीवाल की जो हाँ पार्टी जी। है, उसके खिलाफ है आप जी? हाँ जी। चलिए, आपका क्या नाम है सर? नहीं बात करेंगे? ये देखिए, ये बैठने वाले लोग हैं, अपना छोटा छोटा काम करते हैं। आप बढ़िया बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अपना नाम तो बताइए आप। मेरा नाम अनुराग सिंह है। अनुराग जी, आपको क्या लगता है इस फैसले में? फैसला तो ठीक हुआ है, वैसे कोई दोषी नहीं थे वो। दोषी नहीं थे, आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि फंसाया गया, बीजेपी सरकार है, कोई भी मर्जी कर सकती है, क्या है। बीजेपी की सरकार है, कुछ भी मर्जी। तो उल्टा बोल रहे हैं आपका एकदम। उल्टा बोलने वाली बात नहीं, जो सच है तो वो तो ठीक है। हाँ, हमारा मोजो स्टोरी न्यूज़ चैनल है, मोजो स्टोरी न्यूज़ चैनल है हमारा जी। अभी देख लो हालत कैसी दिल्ली की, क्या है क्या नहीं है। अब तो 1 साल हो गया रेखा गुप्ता जी की सरकार। आप भी बता सकते हो, कह सकते हो क्या आप खुश हैं सरकार? तो ना खुश हूँ, मेरे को इसमें कुछ लग ही नहीं रहा कि ये अच्छी सरकार है, क्या है क्या नहीं। हाँ, नॉट गुड। और गुड। चलिए, देखिए, उनका कहना है कि सरकार अच्छी नहीं है बीजेपी की। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मेहुल है। हम नेहुल जी बात कर रहे हैं, जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने डिसीजन दिया है अरविंद केजरीवाल के मैटर में। ओके। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया है। जो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, कोर्ट ने बोला ये चार्जेस नहीं बनते हैं, गलत है। आपको क्या लग रहा है इस पर? अब आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने वेपनाइजेशन किया था, बीजेपी का सीबीआई का जानबूझ के फंसाया गया अपोजिशन पार्टीज को इलेक्शन जीतने के लिए। चलो, हम कहते हैं कि बीजेपी ने वेपनाइज किया, बट आप मुझे ये बताइए, या किसी से भी मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब लिकर पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुई, तो फिर वो कुछ ही टाइम में क्यों उन्होंने रिवर्ट बैक वापस ली? राइट, क्यों ली? रीज़न क्या था? यार, इतनी बड़ी लिकर पॉलिसी आप ऐसे तो नहीं बना रहे, इतनी बड़ी दिल्ली की लिकर पॉलिसी बना रहे हो, इतने सारे आपने ठेके खोल दिए, लिकर वेयर हाउसेस खोल दिए, इतने बड़े बड़े खोल दिए। मतलब आप ये ले लो कि एक मार्केट में मैं खड़ा हूँ, तो उसी मार्केट में 3 जगह पे लिकर खुल गए। राइट, खुल गए। अगर हम नियर बाय एरिया की बात करें, साउथ एक्स में, डिफेंस कॉलोनी में इतने सारे लिकर हाउसेस खुल गए। फिर वो क्यों एकदम से सब कुछ वापस हो गया? क्यों वो एकदम से सारे के सारे बंद हो गए?
क्या रीज़न था उसका? और जो जिन लोगों ने पैसा लगाया, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जिन लोगों ने पैसे लगाए उस टाइम पे, वो तो उनसे तो आज भी जाके पूछोगे तो वो रो रहे हैं, वो तो रो ही रहे ना, उनके तो पैसे गए। आपको ही पता है, वी आर स्टैंडिंग इन दिल्ली, इट्स द कैपिटल ऑफ द कंट्री। इवन इफ आई विल बी बाइंग अ लिकर हाउस इन गुड़गांव, मेरे को कुछ पैसा फीस का देना पड़ेगा, और फीस से पता नहीं कितना गुना पैसा मुझे देना पड़ेगा, अंडर टेबल देना पड़ेगा। ये तो सबके सामने जायज़ है। तो आप सोचो कितना पैसा अंडर द टेबल गया होगा, और गया किसको होगा? वो गया, वो आया, वो कहाँ गया, वो यूज़ कहाँ हुआ? वो यूज़ तो होना था ना पंजाब इलेक्शंस में, वहाँ यूज़ हुआ। जब वो पकड़े गए कि ये कैसे, अब ऑब्वियस सी बात है, सेंटर में बैठी है कोई किसी और गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी है, जब वो देख रही है कि ये पंगा हो रहा है, तो वो चुप थोड़ी बैठेगी, उसको थोड़ी इलेक्शन हार रहे हैं, वो तो अपनी साइड से पूरी तरह रोकथाम करने की कोशिश करेगी। लिकर पॉलिसी की बात करी जाए, आप ये बता दो कि दिल्ली में 10 साल केजरीवाल थे, क्या अच्छा हुआ? मुझे तो कुछ नहीं दिखता अच्छा होते हुए, कुछ भी नहीं दिखा मुझे अच्छा होता है। मैं आपको बोलूं, स्कूल्स में कितने सारे गवर्नमेंट स्कूल में लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बना दिए। आप मतलब वो क्लेम करते हैं कि एजुकेशन में उन्होंने बहुत, मैं ये बोलता हूँ जितना एजुकेशन में उन्होंने पैसा लगाया ना, उससे 10 गुना पैसा उन्होंने अपने होर्डिंग्स लगाने में लगा दिया। पैसा किसका था? आपका और मेरा ही तो था। गया कहाँ? उनकी होर्डिंग्स लगने में। हमें क्या फ़ायदा मिला? सीवर्स वैसे के वैसे ही जाम रहे, प्रॉब्लम सारी की सारी वैसी ही रही, और कौन सी डेवलपमेंट हुई? एक आश्रम का पुल बनाया बस, और एक वो अंडरपास बनाया उन्होंने, ये धौलकवां से चाणक्यपुरी आने वाला, और 10 साल में कितने कितने अंडरपासेस बना दिए, कितना दिल्ली को डेवलप किया। तो मेन पॉइंट इज दैट ना, आप ये बताओ कितना डेवलप किया यार। अगर मैं आज बीजेपी गवर्नमेंट को देखूं, मैं ये कहता हूँ 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल में मैं डेली काम देख रहा हूँ यार। डेली मैं रात को निकलता हूँ ना 12 बजे, तो किसी ना किसी कोने में सड़क बन रही होती है, किसी ना किसी कोने में सीवर का काम चल रहा होता है, खुदाई चल रही होती है। क्यों हो रहा है वो काम? और बीजेपी को भी ये बात पता है कि अगर इस 5 साल में हमने कुछ करके नहीं दिखाया, सो द नेक्स्ट 5 years नेसेसरी नहीं है कि हम यहाँ पर आएंगे। भाई दिल्ली की जो पब्लिक है ना, हम लोग हैं, इस बार दिल्ली की जितनी सर्विस क्लास पब्लिक थी, सबने निकल के वोट किए, और अगली वाली वोटिंग भी उसी बेस पे होगी कि दिल्ली में कितना काम होता है। कितना झूठ सहलेंगे हम, आप गवर्नमेंट का, केजरीवाल का, रोज आके नई बात। आपने पहले बोला ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, आपने पहले बोला कि हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे, VIP कल्चर खत्म कर देंगे, ये सब खत्म कर देंगे, फिर आप उस कल्चर में घुस गए। आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। और मैं तो ये मानता हूँ, अगर मैं धोती खोलने वाली बात करूँ यार, कोई पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी एट पार क्लीन नहीं है, ठीक है। अगर आज आप गवर्नमेंट फंसी है, तो आप भी ये चीज़ जानते हो कि कहीं ना कहीं तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करी होंगी तभी फंसी है, ठीक है। बिना उसके तो नहीं फंसा सकते। बात ये है कि मैं ये मानता हूँ, अगर आज केजरीवाल जी को उन्होंने कोर्ट ने, मतलब हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है, आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, बट व्हाट आई फील इज एवरीथिंग इज पॉलिटिकली कनेक्टेड। आज उनको छोड़ना है, वो भी पॉलिटिकली कनेक्टेड है, आज उनको पकड़ना है, वो भी पॉलिटिकली कनेक्टेड है। सीधी सी बात है। मैं ये चीज मानता हूं, केजरीवाल को छोड़ने से ज्यादा जो कमी बताई वो सीबीआई की बताई, आप प्रूफ सही से प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो बात ही खत्म हो गई, चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर सीबीआई कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाई, तो द पॉइंट इज वो प्रूफ नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई? वो फैक्ट्स उनको मिले नहीं, या मिले तो किसी ना किसी तरीके से अब लूज आउट तो करना ही है। अच्छा, ठीक यार, आई फील इज माय पर्सनल ओपिनियन है, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर अभी दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट है, अगले 4 साल में मुझे लगता है दिल्ली में बहुत तरह की डेवलपमेंट। अभी आप खुश हो बीजेपी गवर्नमेंट से दिल्ली में? जो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी। द रीजन ऑफ बीइंग हैप्पी इज कि आप ये चीज़ देखो यार, इतनी सारी गवर्नमेंट लैंड है, कहीं ना कहीं से लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, कहीं स्लम्स बन रखे हैं, कई लोगों ने इंक्रोच कर रखी है, उस पर बिल्डिंगें खड़े कर दी, 5-5 फ्लोर बना दिए, कई लोग किराए खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं यार। मैं ये मानता हूँ, दिल्ली हो, इंडिया हो, we need a government that can actually be powerful enough। जो लोग गलत हैं उनकी चीज़ को खत्म करने के लिए पावरफुल इनफ होने चाहिए, उनको पनिशमेंट दिया जाए। यार सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट, योगी जी थे, सारा का सारा माफिया कैसे खत्म हो गया? हो गया ना, इट टुक टाइम बट हो गया ना। तो मेरे को लगता है दिल्ली भी सुधरेगी, और आगे आने वाला टाइम हर जगह मेरे को लगता है दिल्ली एकदम साफ सुथरी दिखनी शुरू करेगी। आप लोग कहते हैं कि भाई हमने तो देखा नहीं क्या काम हो रहा है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे या कहीं देखोगे, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं एज यंग जनरेशंस, हम लोग सड़क पे नहीं निकले हुए। मैंने जाके देखा शालीमार बाग में, वो कहते हैं हमने इलेक्ट्रिसिटी की सारी वायर्स खत्म कर दी, आप जाके देखो खत्म है,
आप जाके देखो, खत्म है। हम अगर ज़्यादा दूर की बात ना करें, आश्रम की बात करें, आश्रम की उन्होंने सारी जितनी भी वायरिंग ऊपर से निकल रही थी सारी खत्म कर दी। वो घरों के ऊपर लटकी हुई है, बालकनियों के बाहर, वो सब नीचे हो गई, अब खत्म। तो बिजली चोरी का जो वो था उसको बिजली चोरी हो गई, गंदा दिखना हो गया, किसी को सेफ्टी कंसर्न है, भाई बालकनी में खड़ा सामने से ये ग्रिड वायर जा रही है, दैट इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ना। अब हम इस सदी में रह रहे हैं तो हम उसी तरीके से काम करना चाहेंगे भाई। आगे आने वाला टाइम एजुकेशन को, आने वाला टाइम दिल्ली को सुधारने को, आई थिंक दिल्ली इज अ कैपिटल, इट शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द कंट्री। एंड आई थिंक 10 साल में मुझे नहीं दिखा कोई ऐसा काम होता हुआ जिससे कोई यहाँ बोला जाए कि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया जी, इतना अच्छा काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और बात अगेन उसी टॉपिक पे आता है, एक टॉपिक ऐसा जो ये कहता है कि हम फ्री में सब्सिडीज़ दे देंगे, या हम फ्री में ये दे देंगे, हम फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। आपको ये बता दूं मैं, अगर ये फ्री का ड्रामा शुरू नहीं किया होता केजरीवाल जी द्वारा तो बीजेपी से कंटिन्यू नहीं करती। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बीजेपी ऐसी कोई चीज़ लेके आती ही नहीं कि मैं फ्री में बिजली दूंगी या मैं फ्री में पानी दूंगी। वो बात ऐसी थी कि वो जैसे कहते हैं ना, जब गंगा बहने लगी तो सबने कहा कि उसमें, तो वही वाली बात है कि अब देना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर अब नहीं देंगे पब्लिक को, बीजेपी वाले, तो पब्लिक वोट नहीं करेगी बीजेपी को। बट द होल पॉइंट इज, ये आप अपने घर में बच्चा पालते हो, बच्चा होता है आपका, और उसको बोलते हम फ्री में आपको सब कुछ दे देंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको लगता है आपका बच्चा कुछ काम कर लेगा? कभी नहीं करेगा। वो कहेगा जब मेरे को सब चीज़ें एमिनिटीज मिल रही हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वर्किंग? दैट्स द पॉइंट ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं यार, हम अपनी आज मान लो मेरी कोई दुकान है, मैं कुछ गलत करके बैठा हूँ जो कि हो सकता है कि आने वाला टाइम मेरे लिए सही नहीं है, डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है, पर मैं सिर्फ अपने लिए सोच रहा हूँ कि यार मेरा ये बच्चा है, मेरा काम खराब ना हो, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ऐसे कैसे होगा यार? लोग कहते हैं कि मोदी जी तो बाहर जाके ये कर रहे हैं। मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसा सपोर्टर हूँ, पर मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें पिछले 15 साल में एज फॉर अ कंट्री हुई हैं, वो चीज़ें हमने आज तक नहीं देखी। आज के टाइम पे यंग जनरेशन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एवरीथिंग इज हैपनिंग। व्हेन इट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज मोदी क्रिएटेड दैट वेव कि भाई देखो हम क्या कर सकते हैं एज इंडियंस, एज अ कंट्री, व्हाट ऑल वी कैन डू। आज अभी आप इजराइल देखा आपने? इजराइल में मोदी जी गए थे, क्या मतलब क्या हो रहा है यार, बंदे का क्या हो रहा है, इंडिया का क्या हो रहा है, आप सोच के देखो। मैंने वो वीडियो देखी, मुझे तो गूज़बम्स आ गए यार अंदर से। इमेजिन अ कंट्री लाइक इजराइल supporting us, we supporting them. What is more bigger than this? हम लोग अपनी प्रॉब्लम फंसे हुए हैं, अरे हमारे यहाँ पे ये हो गया, अरे हमारे यहाँ वो हो गया, अरे हमारी ये बिल्डिंग तोड़ दी क्योंकि हमने गलत बना रखी थी। तो जब तक हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम बड़ा नहीं देख पाएंगे। बाहर की कंट्रीज़ में लोग सिविलाइज्ड हैं, तभी वो सिविलाइजेशन चल रही है। अगर अभी आपको मैं दिखा दूंगा, वो देखो वहाँ पे बंदे ने वहाँ पे कूड़ा डाल रखा है, अब आप वो देखो वो लोग बंदे अपनी फेंक रहे हैं, पर कोई अपने आप को नहीं देखना चाहता। सब देखना चाहता है कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कितनी झाड़ू लगा रही है। मैं तो रोज़ कूड़ा यहीं फेंकूंगा, मैं तो यहीं रोज़ गुटखा फेंकूंगा। आप धौलकवां वाले फ्लाईओवर पे जाओ, किसी भी फ्लाईओवर पे जाओ, राइट और लेफ्ट साइड पे पूरा पीकदान बना हुआ होता है। रोज आई थिंक एवरी मंथ और सो, इन एवरी 6 months गवर्नमेंट इज गेटिंग दैट रीपेंटेड। व्हाई? बिकॉज वी एज अ पब्लिक वी आर नॉट सिविलाइज्ड। हम थूक रहे हैं। आपको कुल जमा लगता है कि केजरीवाल हैं करप्ट, भ्रष्टाचार किया है उन्होंने? जो मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि वो भ्रष्ट थे। अगर वो भ्रष्ट नहीं होते, और आई थिंक द पॉइंट इज एवरी पार्टी नीड्स मनी टू कंडक्ट इलेक्शंस, टू विन इन दैट इलेक्शन, टू प्लीज द पब्लिक। ये हम सब जानते हैं। आप किसी झुग्गी में बैठे हुए बंदे से पूछ लो या किसी अमीरजादे से पूछो, सबको पता है कि किसी भी पार्टी को इलेक्शंस जीतने के लिए या करने के लिए पैसा चाहिए, सब तरीके की चीज़ें करनी है। तो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा वो अपनी सैलरी से तो लेके आ नहीं सकते। पार्टी को कोई फंड भी देगा, मैं भी अगर पार्टी को फंड देना चाहता हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि पार्टी मेरी कोई हेल्प करे, तभी तो मैं फंड दूंगा। भाई गिव एंड टेक तो चलेगा, तभी तो बात बनेगी। तो वो गिव एंड टेक में फंस गए, मेन बात ये। तो देखिए, जैसा इन्होंने कहा, अब हो सकता है सीबीआई हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी इस मामले को और मामला पलट भी जाए, लेकिन अब सबके अपने अपने विचार हैं। उन्होंने कहा कि नहीं भाई केजरीवाल करप्ट है, भ्रष्टाचार किया है उन्होंने। आपके क्या विचार हैं अंकल जी? जो विचार उनके बेटे, सब विचार ऐसे ही हैं बस। सब किसी को मोदी अच्छा लगता है, किसी को केजरीवाल अच्छा लगता सही बात है। है आज लेकिन कोर्ट ने बोला ना कि केजरीवाल को छोड़ दिया। कोर्ट तो कोर्ट ही है ना, फिर कोर्ट गलत थोड़ा हो सकती। कोर्ट तो है, हाँ, कोर्ट तो कोर्ट ही, कोर्ट गलत सुनो, कोर्ट उनको बरी कर सकती, किसी को भी वोट दे सकती है। फैसला तो अच्छा ही दिया होगा, खराब थोड़ा ना दिया।
आप दिल्ली में ही रह रहे हैं शुरू से, तो आपको कुछ फर्क लगा ये बीजेपी सरकार में और क्या केजरीवाल वैसे ही है, सरकार में? सेम, कोई फर्क नहीं है, सेम ऐसे ही है सब सिस्टम। जो सिस्टम काम करने वाला तो वो तो वही है, हाँ सेम ही बात है। सेम ही बात है। कौन सा सिस्टम सारा बदल गया, सरकारें बदलती है, सिस्टम तो वही रहता है। सिस्टम वही रहता है, सरकार बदल जाती है। देखिए ये भी अंकल की बात ठीक है, लेकिन खैर अब ये बहस जो है ये किसकी सरकार अच्छी और किसकी सरकार बुरी उसके बारे में कम है। ये बहस इस बारे में ज़्यादा है कि क्या हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, CBI, ED, तमाम ऐसी संस्थाएं जिनका काम है डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के ट्रस्ट को इंटैक्ट रखना, क्या वो अपना काम सही से कर रही हैं या नहीं। सिर्फ केजरीवाल की बात नहीं है, CBI को UPA के टाइम पर भी केज्ड पैरेट कहा गया था, यानी कि पिंजरे का तोता कहा था कोर्ट ने। CBI की छवि तभी से खराब है, और तब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, वो UPA की सरकार थी, कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए गए थे। अब अगर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और कहीं ना कहीं अगर इसमें इस चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट भी नकार देता है आने वाले कुछ सालों में, तो ये CBI के लिए और CBI से ज़्यादा हम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि हमारे देश का एक इतना बड़ा संस्थान जिसके ऊपर जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी के ट्रस्ट को इंटैक्ट रखने की, अगर उसमें इनकॉम्पिटेंट लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, जो काबिल नहीं है वहाँ बैठने के, तो ये हम लोगों को समझना होगा और आने वाले दिनों में इसमें परिवर्तन करने होंगे। अभी देखना होगा कि क्या पंजाब इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस मुद्दे को उठाती है और इसी मुद्दे के बिहाफ पर नैरेटिव पूरे इलेक्शंस का गढ़ा जाता है या नहीं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।